फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम सब तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी से। और लास्ट क्लास में हमने आग्नेय चट्टान के प्रकार पढ़े थे रासायनिक संरचना के आधार पर, निर्माण के आधार पर, जिसमें हमने बैकोलिथ, लेकोलिथ, सील, शीर, डाइक इन सभी की आकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। तो ये उतनी ही नहीं थी, क्लास लंबी है और उसी में कंटिन्यू करते हुए आज हम अध्ययन करेंगे आग्नेय चट्टान के प्रकार लावा की स्थिति के आधार में। देखिए, मैंने एक अभी टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस सारणी से आए थे, 2 से 3, और 1 से 2 क्वेश्चन इस कणों के आधार पे था और एक क्वेश्चन था जो जमाव की प्रकृति के आधार पे। ये जो चीजें होती हैं ये आपको सारी एनसीईआरटी किताबों में मिलेगी और एनसीईआरटी से ही ये मैंने बनाए हैं नोट्स। तो यही नोट्स जो है हम रिवीजन कर रहे हैं और एक बार पढ़ने से आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और मैं आपसे कहूंगी कि आप भी यदि ये जो चीजें पढ़ते हो ज्योग्राफी की, तो आप भी इस तरह के चार्ट बना के पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, लावा की स्थिति के आधार पर हम बात करते हैं तो पहले नामकरण की बात करते हैं कि लावा की स्थिति के आधार पर इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अम्लीय, मध्यवर्ती, पेठिक और क्षारीय और अलग क्षारीय, ये है 4 प्रकार के। और इनको इंग्लिश में अम्लीय को कहते हैं एसिड, मध्यवर्ती को कहते हैं मैफिक, पेठिक और क्षारीय को कहते हैं बेसिक और अलग क्षारीय को कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम नहीं मेरे पास नहीं देखा मैंने, तो इसका नाम नहीं था। तो मुख्यतः हमें 3 का नाम याद रखना है। अब देखिए, अम्लीय जो होता है, अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है, उसकी क्या विशेषता है कि इसका जो मैग्मा होता है ये तेजी से ठंडा हो जाता है। इसका जो मैग्मा होता है वो क्या है, तेजी से ठंडा हो जाता है। अम्लीय जो चट्टाने हैं इनके कण कैसे होते हैं, तो इनके कण बड़े होते हैं और जिनके कण बड़े होते हैं तो उनका घनत्व जो है वो कम होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा पेठिक क्षारीय का और ध्यान रखेंगे हम। पेठिक या क्षारीय जो होते हैं आग्नेय चट्टान, इसमें क्या होता है कि मैग्मा जो होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है और इसके कण जो होते हैं छोटे। अब देखिए, एसआई की मात्रा यानी कि सिलिका की मात्रा के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। 66% से जो ऊपर जिसमें सिलिका की मात्रा होती है वो कहलाते हैं अम्लीय, और 55 से 65% जिनमें सिलिका की मात्रा होती है वो कहलाते हैं मध्यवर्ती यानी कि मैफिक, और 45 से 55% जिसमें सिलिका की मात्रा होती है वो कहलाते हैं पेठिक या क्षारीय, और 45% से भी जिसमें कम सिलिका की मात्रा हो वो कहलाते हैं अल्प क्षारीय। तो इस तरह से आपको ये नामकरण यहाँ ध्यान रखना है इनका। और इनका जो बेस है वो है एसआई, सिलिका की मात्रा के आधार पे। अब देखिए, आंतरिक आंतरिक जो आग्नेय चट्टान है वो देखिए कौन कौन सी है, तो ग्रेनाइट है। और इसमें बाहरी जो आग्नेय चट्टान आती है अम्लीय के अंदर, यानी कि अम्लीय या एसिड जो आग्नेय चट्टान है इसका आंतरिक भाग क्या है, ग्रेनाइट है, और बाहरी भाग जो है वो है रायोलाइट। इसकी विशेषता क्या है कि ये जो आग्नेय चट्टान है ये कहाँ पे बनते हैं, तो ये मिलते हैं हमें शंकु पर्वत के निकट। तो इसी तरह मध्यवर्ती को देखते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा है 55 से 65%, आंतरिक भाग में होती है डायोराइट और बाहरी भाग में होती है एंडेसाइट। और इसकी विशेषता क्या है कि सभी ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के निकट बनते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है पेठिक और क्षारीय। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी है, 45 से 55%, आंतरिक भाग में ग्रेबो और बाहरी भाग में बेसाल्ट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बेसाल्ट जो है वो कौन सी किस श्रेणी में आता है, तो बाहरी, ये बाहरी आग्नेय है। और ये कहाँ पे है, तो ये पठारों के निकट होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनकी विशेषता ये है कि इनमें अपर्दन जो है बेसाल्ट के, तो इनमें अपर्दन जो है पेठिक या क्षारीय में ज्यादा होता है, और इसके अल्प क्षारीय की कोई विशेष विशेषता नहीं बताई गई है। तो ये है लावा की स्थिति के आधार पर 4 भागों में अम्लीय, मध्यवर्ती, पेठिक और अल्प क्षारीय। आपको इनकी सिलिका की मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 45 से 55% सिलिका की मात्रा होती है वो किस श्रेणी में आते हैं, तो अल्प क्षारीय में आते हैं, पेठिक क्षारीय में आते हैं, मध्यवर्ती में आते हैं या अम्लीय में आते हैं। किसी भी तरह से आपको इस सारणी से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सारणी आती है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए, कणों के आधार पर यहाँ से भी मैंने 1 से 2 क्वेश्चन देखे थे टेस्ट में। कणों के आधार पर जैसे मान लीजिए कि अगर कण बहुत बड़े हैं, अब इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश टर्म आपको आनी बहुत जरूरी है। हिंदी में वो कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो होगा सेम नाम होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश नाम भी हमें याद करने हैं। तो देखिए, जिनमें बहुत बड़े कण होते हैं वो कहलाते हैं पैग्मेटिक, बहुत बड़े कण पैग्मेटिक, और बड़े जो कण होते हैं वो कहलाते हैं फेनेरेटिक, बड़े कण कहलाते हैं फेनेरेटिक। बड़े कण किसके होते हैं, तो ग्रेनाइट के, डायोराइट के और ग्रेफाइट के। नेक्स्ट आता है मिश्रित कण। मिश्रित कण किसके हैं, तो ये इसको कहते हैं प्रोफिग्रेटिक, प्रोफिग्रेटिक किसको कहते हैं, मिश्रित कण को। अब आते हैं महीन या सूक्ष्म कण, कि छोटे या सूक्ष्म कण इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एथनेटिक। और ये इसका उदाहरण बता सकते हैं सबसे महीन या सूक्ष्म कण का, तो सबसे पहले आता है बेसाल्ट। ये ध्यान रखें, बेसाल्ट और ग्रेनाइट है, इनका आप विशेष ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट देखिए, रवाहीन। ऐसा कौन होता है जिसमें रवाहीन है, कण विहीन है, तो इसको बोलेंगे हम, जो कांच की तरह होता है वो होता है ऑब्डीसियन, इंग्लिश में कहते हैं ग्लोसी।
और इसमें इसके उदाहरण है पिच, टोन, झावक और प्यूमिक। नेक्स्ट आता है खंडित कण। तो खंडित कण किस में होते हैं? तो ये होते हैं टफ में, लैपिली में और ब्रेसिया में। इनके कण कैसे होते हैं? तो खंडित। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि कणों के आधार पे कौन कौन से हैं। अब इधर देखिए नेक्स्ट आता है जमाव की प्रकृति के आधार पे भी हमको बताना है। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार में है, पहला है पत्राभी, दूसरा है अपत्राभी। जमाव की प्रकृति के आधार पे, जमाव जो होता है धरातल पर उसकी प्रकृति के आधार पे भी इसका दो भाग में विभाजन किया गया है। तो पत्राभी का अर्थ होता है कि यदि लावा का जमाव क्षैतिज अवस्था में हो, यदि लावा का जमाव है क्षैतिज अवस्था में होता है तो वो पत्राभी कहलाता है, और यदि लावा का जमाव जो है गुंबदाकार चट्टान के रूप में होता है तो वो अपत्राभी कहलाता है। और अपत्राभी के उदाहरण की यदि बात करते हैं तो अपर्दन, अपशल्कन, ओनियन इरेजन, ये जो घटनाएं जो घटती है ये सारी किसमें होती है? तो ये अपत्राभी में होती है, ध्यान रखिएगा। अपत्राभी में क्या होता है कि कोई भी रासायनिक क्रियाएं नहीं होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपर्दन, अपशल्कन या ओनियन इरेजन की घटना किसमें होती है? तो ये अपत्राभी में होती है। अब देखिए अपशल्कन कहते किसको है कि अनाच्छादन क्रिया से क्या होता है कि जो परतें होती है वो प्याज के छिलके की तरह उतरती है। प्याज के छिलके की तरह जो परतें हटती है तो ये क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है अपशल्कन। ये क्या है? टर्म है कुछ, मैंने एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे इस टॉपिक से जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अपपर्णन। तो अपपर्णन क्या होता है कि शेलों की सतही परतों पर ढीला होने उतरने के कारण उनका जो अवखंड होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपपर्णन। कि शैलों की सतही परतों को ढीला होकर उतरने के जो कारण जो उनका अवखंड होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपपर्णन। तो इस तरह से आज की क्लास ये लेने के बाद में अब हमारा जो है हमारी आग्नेय चट्टान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने कई इसके विभाजन देखे। आज की क्लास में हमने लावा की स्थिति के आधार पर देखा, कणों के आधार पर देखा और जमाव की प्रकृति के आधार पर देखा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये सारे। और आपको कोई भी आप इस टेस्ट सीरीज अगर आपने परचेज कर रखी है फर्स्ट ग्रेड के लिए तो ये जो आप देखोगे वहां पे आपको हर डायग्राम में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।